स्टूडेंट्स, अपन आज स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम नंबर। कल मैंने आपको क्या बताया था, थ्योरम नंबर 3 के बारे में बताया था पूरा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब थ्योरम नंबर 4 देखेंगे, फिर आगे जो भी एग्जाम्पल वगैरह वो देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते अपना लास्ट मान लो 15 डेज या 20 डेज के अंदर मैं पूरा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपका ख़त्म कर दूँगी, ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और यदि आपको पसंद आए तो उसको लाइक भी करें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर मैंने बताई थी, थ्योरम नंबर 3। अब पढ़ेंगे अपन थ्योरम नंबर 4 के बारे में। तो वही चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, स्टेटमेंट को ढंग से समझेंगे कि स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, क्या कह रहा है और क्या सिद्ध करना है। जब अपन ये सारी चीज़ों के बारे में समझ जाते हैं तो थ्योरम को लिखना भी बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, आप निकाल लीजिए पेज नंबर 46 पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट नंबर 1। क्या दिया हुआ है आपको थ्योरम नंबर 4 के अंदर। थ्योरम 4 में दिया हुआ है कि एक आरिक्त समुच्चय जी, क्या दिया हुआ है, एक आरिक्त समुच्चय जी। अब बात करते हैं आरिक्त समुच्चय क्या होता है। आरिक्त समुच्चय का मतलब होता है कि ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो उपस्थित हो। तो ऐसे समुच्चय को क्या कहा जाता है, आरिक्त समुच्चय कहा जाता है, राइट। तो ये चीज़ आपने 11 पे पढ़ ली होगी, फिर भी एक एक लाइन एक एक वर्ड को क्लियर करते हुए अपन चलते हैं। तो एक आरिक्त समुच्चय जी द्विचर संक्रिया स्टार सहित एक ग्रुप होगा यदि और केवल यदि। देखो यहाँ पे क्या आया है, ए इम्प्लाइज बी, दो कंडीशन होती है, ए डबल इम्प्लाइज बी। अपन लोग क्या पढ़ते हैं, दो कंडीशन पढ़ते हैं, ए इम्प्लाइज बी, दूसरी क्या होती है, ए डबल इम्प्लाइज बी। इसका मीन्स क्या होता है कि यदि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए सत्य है यदि बी होगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, क्या कैसे करते हो कि अपन मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं कि माना ए क्या है, सत्य, जो भी कंडीशन आपको दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद में इसको मानते हुए अपन को सिद्ध करना पड़ता है बी को, जो भी कंडीशन दे रखी है उसको मानते हुए अपन क्या सिद्ध करते हैं, यहाँ पे बी को सिद्ध करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ए डबल इम्प्लाइज बी, इसका मतलब क्या होता है, क्या लिखा होता है, यदि और केवल यदि। क्या लिखा होता है बीच में, यदि और केवल यदि। और इंग्लिश में क्या लिखा होता है, इफ एंड ओनली इफ या आई डबल एफ। इससे क्या मतलब होता है कि यदि ए सत्य है ए तो बी को सिद्ध करना पड़ेगा, और बी सत्य है फिर ए को सिद्ध करना पड़ेगा। कहने का मीन्स क्या हो गया, प्रतिबंध की आवश्यकता और प्रतिबंध की पर्याप्तता। तो ए इम्प्लाइज बी का मतलब तो क्या हो गया, प्रतिबंध क्या है, आवश्यक, और बी यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो गई, पर्याप्त कंडीशन। यदि बी इम्प्लाइज अपन ए कर देंगे तो क्या हो जाएगी, पर्याप्त कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे क्या मान के चलते हैं अपन कि ए वाली कंडीशन बिल्कुल सही है, और सिद्ध क्या करेंगे, बी वाली को सिद्ध करेंगे। रिपीट कर रही हूँ मैं इस चीज को क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर थ्योरम के अंदर ये दिया हुआ होता है आपको। लेकिन बी यदि सत्य नहीं है तो ए भी सत्य नहीं होगा। और आपसे कहा कि ए इम्प्लाइज बी है लेकिन बी इम्प्लाइज ए नहीं होगा, तो इसका मतलब वहां पे नहीं होने की कंडीशन में आपको क्या लेके बताना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेकर बताना होता है। और यहाँ पे डबल इम्प्लाइज जब लिखा होता है तो क्या करते हैं कि ए डबल इम्प्लाइज बी है तो ए को सत्य मानते हुए बी को सिद्ध करते हैं, और बी को सत्य मानते हुए ए को सिद्ध करते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अपन थ्योरम पे। देखिए क्या लिखा हुआ है आगे,
एक अरिक्त समुच्चय जी द्विचर संक्रिया स्टार सहित एक ग्रुप होगा यदि और केवल यदि, मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है कि जी स्टार एक द्विचर संक्रिया के साथ में आपको ग्रुप दे रखा है और क्या सिद्ध करवा रहा है यहाँ पे, यदि और केवल यदि लिखा हुआ है और क्या कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशन कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, मतलब साचर्यता। सेकंड कंडीशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी तथा वाई स्टार ए बराबर बी के हल जी में कैसे होंगे, अद्वितीय होते हैं। तो आपको बताती हूँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है कि जी एक क्या है आरेख, यहाँ पे लिख दें थ्योरम नंबर 4, जी एक आरेख समुच्चय है तथा स्टार संक्रिया द्विचर संक्रिया है। क्या दिया हुआ है, जी एक आरेख समुच्चय है तथा स्टार संक्रिया द्विचर संक्रिया है, ये दोनों के लिए कॉमन है। फिर आपसे क्या बोला है कि जी ग्रुप है, जी ग्रुप है यदि और केवल यदि, मतलब बीच में क्या कंडीशन है, डबल इम्प्लाइज, जी ग्रुप है यदि और केवल यदि, डबल इम्प्लाइज। और क्या कहा है, फिर सिद्ध करना है यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। सेकंड कंडीशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए, ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी तथा वाई स्टार ए बराबर बी के हल जी में अद्वितीय हो, जी में अद्वितीय। देखिए तो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, अपन यहाँ पे दोबारा से रिपीट करते हैं। जी एक आरेख समुच्चय है, क्या दिया हुआ है, जी एक आरेख समुच्चय। आरेख समुच्चय का मतलब क्या हो गया कि उस सेट के अंदर कम से कम एक अवयव तो होना ही चाहिए तथा स्टार संक्रिया क्या दी हुई है, द्विचर संक्रिया है। द्विचर संक्रिया का मतलब क्या हो गया कि किसी समुच्चय में से दो एलिमेंट उठाएं तो नए उनके बीच में वो संक्रिया लगाई और जो नया एलिमेंट आएगा वो भी उसी समुच्चय के अंदर आना चाहिए। तो ये कंडीशन होगी, ये दोनों में कॉमन है। फिर अपन को क्या बोला हुआ है कि जी एक ग्रुप है यदि और केवल यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। दोनों कंडीशन क्या दे रखी है, पहली कंडीशन साचर्यता की है, सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है जो कि अपन ने थ्योरम नंबर 3 में पढ़ा था। थ्योरम नंबर 3 में क्या पढ़ा था कि एक दो समीकरण दिए हुए थे, उन समीकरण के हल फाइंड करने थे और वो हल कैसे होंगे, अद्वितीय होंगे। तो यहाँ पर क्या हमें कैसे सिद्ध करना है, हमें कैसे सिद्ध करना पड़ेगा कि मान के चलेंगे कि जी कोई ग्रुप है। क्या मान के चलेंगे हम कि जी कोई ग्रुप है और हम क्या प्रूफ करेंगे, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को जी को ग्रुप मानते हुए हम सिद्ध करेंगे। फिर
फर्स्ट और सेकंड कंडीशन, वो तो कौन सी कंडीशन हुई, प्रतिबंधों की आवश्यकता। क्या कंडीशन हो गई, प्रतिबंधों की आवश्यकता। प्रतिबंधों की पर्याप्तता में क्या करोगे, पर्याप्तता बोल सकते हो या क्या कह सकते हो, विलोम के अंदर क्या करेंगे, इन दोनों कंडीशनों को मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे कि साचर्यता प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है और जो समीकरण दे रखे हैं उनके हल कैसे होंगे, उनके हल विद्यमान होंगे और वो कैसे होंगे, एडिटिव होंगे। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दोनों, ठीक है। और अब उनको हम लोगों को क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि जी कोई क्या है, ग्रुप है। जी ग्रुप है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा कि जी के अंदर द्वितीय संक्रिया, साचर्यता और तत्समक अवयव का अस्तित्व और प्रतिलोम का अस्तित्व, ये चारों कंडीशन यदि सेटिस्फाई होती है तो जी क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। देखो अब हम लोग करते हैं कैसे, पहली कंडीशन देखिए, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर लिखूंगा। क्या मान के चलें कि माना कि जी कोई ग्रुप है। अब जी ग्रुप है और सिद्ध क्या करें, ये दोनों कंडीशन, ठीक है। अब जी ग्रुप है तो अपन कैसे लिखेंगे कि जी ग्रुप है तो जी के अंदर चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब चारों कंडीशनों में कौन सी कंडीशन आती है आपके, ये वाली कंडीशन कौन सी है, साचर्यता। तो ये साचर्यता है तो ये तो क्या हो गई, ऑटोमेटिकली सत्य हो गई। कैसे सत्य हो गई, क्योंकि जी ग्रुप है और ग्रुप के अंदर स्टार संक्रिया साचर्य नियम का क्या करती है, पालन करती है। साचर्य नियम का पालन करती है तो फर्स्ट कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई है, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड कंडीशन करनी है सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कैसे करवाएंगे अपन कि यहाँ पर अपन ने कल किया था, कैसे किया था, तो इस थ्योरम के अंदर वो पीछे वाली थ्योरम भी क्या हो जाएगी, रिकॉल हो जाएगी। कैसे, कल अपन ने क्या बताया था कि दो समीकरण दे रखे हैं, a स्टार x बराबर b और y स्टार a बराबर b, ठीक है। दो समीकरण दे रखे हैं तो समीकरण के क्या निकालने थे, हल निकालने थे। और वो हल, वो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, अद्वितीय होगा। तो इसके लिए आपको क्या निकालना है, x और y का मान निकालना। कल अपन ने निकाला था, कैसे निकाला था x और y का मान, कि ऐसा मान जो कि इस कंडीशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, अर्थात x का मान फाइंड करना है। तो वहां पे क्या किया था, a स्टार x बराबर b, सबसे पहले ये समीकरण लेकर चले थे। फिर मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे जब किसी भी अवयव को हटाया जाता है तो किसका यूज किया जाता है, a इनवर्स का यूज किया जाता है। और यदि किसी एलिमेंट को या अवयव को बढ़ाना होता है तो किसका यूज करते हैं, ई तत्समक अवयव का यूज किया जाता है, राइट। यहाँ तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लेफ्ट साइड क्या करवाई थी, किसकी संक्रिया करवाई थी, ए इनवर्स की संक्रिया करवाई थी। फिर x बराबर क्या आ गया था, ए इनवर्स स्टार b आ गया था, मतलब x का मान आ गया। अब x का मान आ गया तो उस x के मान को क्या सिद्ध करना था, यूनिक सिद्ध करना है। अब यूनिक सिद्ध करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये मान यूनिक कब होगा, जब इसके एक ही मान मिलेंगे। जब इसके एक मान मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप में यूनिक हो जाएगा। तो यूनिक कैसे होगा, उल्टा मान के चलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, विरोधाभास से चलते हैं। तो विरोधाभास में क्या करेंगे, दो मान के चलेंगे, दो मान के चलेंगे, दो क्या मान के चलेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि इसके दो हल कौन कौन से हैं, x1 तथा क्या है, x2 है। इसके दो हल x1 और x2 है। फिर अपन ने क्या करवा दिया था, a स्टार x1, अब उसके दो सॉल्यूशन हैं तो वो उस समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या कर देंगे, यहाँ पे
ए स्टार x1 बराबर बी, फिर ए स्टार x2 बराबर बी। दोनों के RHS क्या है, बराबर है, तो LHS भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ए स्टार x बराबर क्या, x1 बराबर क्या आ गया था, ए स्टार x2। फिर वहां पे क्या लग जाएगा, कैंसिलेशन लो, मतलब कौन सा वाला, बाम-डिरसन नियम। बाम-डिरसन नियम लगाने पर आपको क्या मिल जाएगा, x1 बराबर x2। x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो हल है वो क्या निकल के आया था, x बराबर a इनवर्स स्टार b इसका हल है। और वो हल कैसा है, यूनिक मतलब अद्वितीय है। क्लियर सबको। तो यहाँ पे सिमिलर वही थ्योरम लिखनी है। इसी तरह किसके साथ करना है, y स्टार a बराबर b के लिए करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद में क्या करना है, प्रतिबंध की आवश्यकता होगी, प्रतिबंध की पर्याप्तता। प्रतिबंध की पर्याप्तता में क्या करेंगे, क्या मान के चलेंगे, RHS मान के चलेंगे। RHS के अंदर क्या कंडीशन है, और ऊपर वाली कंडीशन तो दोनों में ही कॉमन है। ऊपर वाली कंडीशन में क्या दे रखा है कि स्टार संक्रिया कैसी है, द्वितीय संक्रिया है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको कि साचर्यता नियम सेटिस्फाई हो रहा है। फिर सेकंड प्रतिबंध भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। फिर अपन सिद्ध करेंगे कि जी क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। अब आप बताइए, यहाँ पे दो कंडीशन तो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कितनी कंडीशन बच जाती है, दो कंडीशन और बच जाती है ग्रुप सिद्ध करने के लिए। कौन कौन सी कंडीशन बच गई, एक तो क्या बच गया, क्या बोलते हैं, प्रतिलोम की आवश्यकता। प्रतिलोम की का अस्तित्व, कुछ भी बोल सकते हैं, प्रतिलोम का अस्तित्व। फिर क्या बच गया, एक और तत्समक अवयव का अस्तित्व। क्लियर। तो अपन यहाँ पे दो प्रतिलोम का अस्तित्व और तत्समक अवयव का अस्तित्व प्रूफ करवा के किसके यूज से, सेकंड के यूज से क्या सिद्ध कर देंगे, जी कोई क्या है, ग्रुप है। और जी ग्रुप सिद्ध करते ही आपकी थ्योरम हैंस प्रूव्ड हो जाएगी, मतलब इति सिद्धम हो जाएगी। ठीक है। अब इसको करते हैं, तो आप इस तरह से नोट कर लेना कि क्या दिया हुआ है सबसे पहले और किस तरह से अपन को सिद्ध करना है। तो देखो, पहले तो लिख लेते हैं, दिया गया, क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है जी स्टार या जी समुच्चय, जी समुच्चय जी एक आरेख समुच्चय, आरेख मतलब नॉन एम्पेटिक आरेख समुच्चय। क्या गिवन है कि समुच्चय जी एक आरेख समुच्चय तथा स्टार संक्रिया जी में, स्टार संक्रिया जी में द्विचर संक्रिया है। समुच्चय जी क्या है, आरेख समुच्चय तथा स्टार संक्रिया जी में द्विचर संक्रिया है, ये दिया हुआ है। फिर क्या लेके चलेंगे, प्रतिबंधों की आवश्यकता, प्रतिबंधों की आवश्यकता। प्रतिबंधों की आवश्यकता में क्या मान के चलेंगे, माना कि
माना कि जी एक ग्रुप है, ये मान के चल रहे हैं। फिर लिख देना आप लोग, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? फर्स्ट कंडीशन साचेता, मतलब क्या? ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। माना कि जी एक ग्रुप है, मतलब आप क्या थ्योरम पढ़ भी जाती है और थ्योरम का जो लिखने का तरीका है ये देखते हुए आपके पूरे मार्क्स में मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इतनी तो बढ़ी गई कि आप सबसे पहले क्या लिख दो, माना कि, क्या मानते हैं कि जी एक ग्रुप है एलएचएस में जो भी दिया हुआ है। फिर सिद्ध क्या करना है वो लिख दो कि एक पहली कंडीशन ये सिद्ध करनी है और दूसरी कंडीशन समीकरण वाली क्या दी हुई है लिख लेते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी तथा वाई स्टार ए बराबर बी के हल जी में अद्वितीय हो। क्या हो जाएगा? माना कि जी एक ग्रुप है, कैसे क्या करना है? पहली कंडीशन ये, इसको देखते ही आपको क्या पता चल रहा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी कंडीशन दे रखी है, साहचर्यता, ठीक है। सेकंड क्या सिद्ध करना है, जो अपन ने कल किया था, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि जी ग्रुप है इसीलिए स्टार संक्रिया क्या हो जाएगी? साचर्य, मतलब जी में सहचारी होती है, क्योंकि जी ग्रुप है इसलिए स्टार संक्रिया जी में सहचारी होगी, मतलब साचर्य नियम का पालन करेगी। जी एक ग्रुप है इसलिए स्टार संक्रिया जी में सहचारी होगी। अतः फर्स्ट पहला प्रतिबंध संतुष्ट होता है। अब सेकंड प्रतिबंध के लिए थ्योरम नंबर कौन सी करेंगे? थर्ड करेंगे। मैंने स्टार्ट में भी रिपीट कर दिया था और आप लोगों को पहले वाले वीडियो में देख भी लेना, ठीक है। और वैसे आ भी गई होगी, बहुत अच्छे से समझाई थी और अभी भी मैंने एक बार इसको रिपीट कर दिया। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ, सेकंड प्रतिबंध के लिए थ्योरम नंबर थर्ड देखिए, ठीक है। अब आप लोग ऐसे मत कर देना कहीं कि एग्जाम में यानी कि मैंने लिखवाया था सेकंड प्रतिबंध के लिए थ्योरम नंबर थर्ड देखे, वहाँ पे जाके ये लिख दो कि भाई थ्योरम नंबर थर्ड देखो। अब एग्जाम वाला कहेगा भाई मैं भी थ्योरम नंबर थर्ड देखूंगा तो मैं नंबर भी अब देख तेरे को दिखाता हूँ। तो कहने का मीन्स यही है कि यहाँ पे थ्योरम नंबर थर्ड का मतलब आपको पूरी कौन सी लिखनी है, थ्योरम नंबर थर्ड लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। और मैंने 2-3 बार रिपीट भी कर दी है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये आप प्रतिबंधों की आवश्यकता में होता है, हाँ पूरा नोट करना, ठीक। जब आप इस तरह से लिखोगे तो इम्पॉसिबल है कि कोई आपके नंबर काट ले। आप देखिए,
अब देखते हैं प्रतिबंधों की पर्याप्तता। उसे भी कौन सी कंडीशन बोलते हैं इंग्लिश में बोले तो? नेसेसरी कंडीशन या प्रतिबंधों की आवश्यकता। अब क्या देखेंगे? प्रतिबंधों की पर्याप्तता या सफिशिएंट ऑफ ए कंडीशन। तो लिख देते हैं प्रतिबंधों की पर्याप्तता। प्रतिबंधों की पर्याप्तता। अब प्रतिबंधों की पर्याप्तता में क्या करेंगे? आपने नोट कर लिया होगा, मैंने पहले बताया था क्या दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है। तो उसके अंदर जो मैंने इधर लिखा था फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, ये सत्य है, इन दोनों को सत्य मान के चलेंगे, ये ट्रू है। और सिद्ध क्या करना है अपन को? जी यहाँ पे ग्रुप है, तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे? दिया गया है या आप दिया गया के क्या लिखोगे? माना कि। यहाँ पे क्या लिख देना? माना कि फर्स्ट तथा सेकंड प्रतिबंध क्या है? सत्य। फर्स्ट और सेकंड प्रतिबंध का मतलब क्या हो गया? पहला प्रतिबंध कौन सा? साचर्यता वाला। सेकंड प्रतिबंध का मतलब क्या हो गया? कि समीकरण दे रखी है, दो एलिमेंट दे रखे हैं ए और बी जी के अंदर, वो समीकरण दे रखे हैं ए स्टार एक्स बराबर बी, वाई स्टार ए बराबर बी। इनके जी में हल कैसे होंगे? अद्वितीय होते हैं। ये दो आपको क्या दे रखे हैं? प्रतिबंध दे रखे हैं, जो कि कैसे मान के चलते हैं? ये सत्य हैं। फिर आगे क्या लिखोगे? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि जी एक क्या है? ग्रुप है। जी स्टार एक ग्रुप है। ठीक, जी स्टार एक ग्रुप है। ये सिद्ध करने का मतलब क्या हो गया? कि वर्ड्स पे आप पकड़ा करोगे। वर्ड्स क्या दे रखे हैं यहाँ पे? ग्रुप। ग्रुप देते ही मतलब आपको डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए। यदि आपको डेफिनेशन लर्न है तो स्टेप बाय स्टेप सारी थ्योरम होती जाती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जी स्टार एक ग्रुप है। अब ग्रुप की डेफिनेशन याद है आपको? ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है? 4। पहली द्वितीय संक्रिया, दूसरी साचर्यता, तीसरी तत्समक अवयव का अस्तित्व, चौथी प्रतिलोम का अस्तित्व। और मुझे पूरी उम्मीद है जितने भी मैंने वीडियो बनाए वहाँ से यहाँ तक आते आते ग्रुप के अंदर ग्रुप की जो डेफिनेशन है मैंने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 बार रिपीट कर दी। तो ग्रुप तो और ये भी है पूरी साल में आप लोगों ने खूब पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी कंडीशन आपको दिख रही है? कितनी कंडीशन ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो रही है? कितनी हो रही है? 2 हो रही है। 2 कौन कौन सी हो रही है? आप मैंने स्टार्ट में लिखा था थ्योरम के स्टार्ट के अंदर, वहां पे क्या दिया हुआ था? कि जी एक आरिक्त समुच्चय है। फिर आगे क्या दे रखा था? कि स्टार संक्रिया जी के अंदर कैसी है? द्विचर संक्रिया है। तो पहली कंडीशन खुद ने ही ऑटोमेटिक दी हुई है थ्योरम के अंदर, स्टार संक्रिया कैसी है? द्विचर संक्रिया है। फिर उसके बाद में आपने क्या मान के चल रहे हो? फर्स्ट प्रतिबंध सत्य है। फर्स्ट प्रतिबंध क्या है? फर्स्ट प्रतिबंध है कि साचर्यता। सेकंड कंडीशन अपनी ग्रुप बनाने की कौन सी थी? साचर्यता। और इसमें भी क्या दे रखी है? फर्स्ट प्रतिबंध साचर्यता सत्य। तो 2 कंडीशन अपने ऑटोमेटिक सत्य होते हैं। बचे कौन कौन सा ग्रुप बनाने के लिए? तत्समक अवयव का अस्तित्व। चौथा कौन सा बचा? प्रतिलोम का अस्तित्व। तो यहाँ पे हम लोग क्या दर्शा देंगे? कि प्रतिलोम का अस्तित्व और तत्समक अवयव का अस्तित्व, ये दोनों कंडीशन यदि अपन ने यहाँ पे दर्शा दी तो अपन क्या बोल देंगे? कि जी स्टार एक क्या है? ग्रुप। राइट, देख करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे?
चूंकि दिया गया है स्टार संक्रिया जी में कैसी संक्रिया है? द्विचर संक्रिया है। तथा क्या दिया गया है कि स्टार संक्रिया जी में कैसी संक्रिया है? द्विचर संक्रिया है। तथा फर्स्ट प्रतिबंध में स्टार संक्रिया क्या है? फर्स्ट प्रतिबंध में स्टार संक्रिया सहचारी है। फर्स्ट प्रतिबंध में स्टार संक्रिया कैसी है? सहचारी है। ठीक है। फिर तथा अब जी स्टार को ग्रुप सिद्ध करने के लिए, यहाँ पे होता क्या है थ्योरम में कि अपन को कंसेप्ट वाइज लिखते जाना है। कोई दिक्कत नहीं है, बुक के अंदर मैं लिखा है तो मैं लिखो, या मैं आपको यहाँ पे क्या लिखा रही तो क्या लिखो, उस जगह पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि मुझे यहाँ पे ये बताना है, ये कंडीशन बतानी है, उसके अकॉर्डिंग आप लिखते जाओ। तथा अब जी स्टार को ग्रुप सिद्ध करने के लिए करना होगा क्या सिद्ध करना होगा? फर्स्ट स्टार संक्रिया के लिए जी में तत्समक अवयव विद्यमान है। ठीक है। सेकेंड, स्टार संक्रिया के लिए जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान। ठीक, तो हमने ये कंडीशन यहाँ पे लिख दी। अब करते हैं, तो यहाँ पे क्या करवाना है हमें कि स्टार संक्रिया के लिए जी में तत्समक अवयव विद्यमान है। अब देखो, तत्समक अवयव हमेशा यूनिक होता है और प्रतिलोम अवयव भी हमेशा यूनिक होता है। प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव हमेशा 0 होगा, कभी भी और अन्य अवयव नहीं हो सकता है। गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव हमेशा 1 होता है, कोई अन्य नहीं हो सकता है। क्लियर, ये चीज जानते हो आप लोग। तो यहाँ पे क्या सिद्ध करेंगे हम लोग कि जो भी स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान होगा वो कैसा होना चाहिए। पहले तो विद्यमान बताएंगे, वो भी कैसा होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। देखिए, और किनके यूज से बताएंगे, फर्स्ट प्रतिबंध और सेकंड प्रतिबंध से। ठीक है, देखो फर्स्ट प्रतिबंध यहाँ पे क्या दिया था, फर्स्ट प्रतिबंध में तो साचर्यता दिया था। सेकंड प्रतिबंध के अंदर कंडीशन दी थी, उसका यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या मान के चलते हैं, यदि पहली कंडीशन इधर देखो मैंने क्या बताया कि ए और बी कोई एलिमेंट है इसमें जी में, और वहाँ पे ए स्टार एक्स बराबर समीकरण क्या दे रखा है, बी, और वाई स्टार ए बराबर क्या दिया हुआ है, बी। ठीक है, ये कंडीशन। और वहाँ पे क्या लिख रहा था सेकंड प्रतिबंध में,
ए और बी किसके एलिमेंट है? जी के एलिमेंट है। अब यहाँ पे क्या मान के चले कि यदि माना E1 और E2 किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? G में, तब E1 E2 बिलोंग्स टू G में, तब अवयव A बिलोंग्स टू G के लिए प्रतिबंध किससे? सेकंड से। प्रतिबंध सेकंड से। तो प्रतिबंध सेकंड में क्या लिख रहा था? यहाँ पे x और y, यहाँ पे a और b एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है? G में। और यहाँ पे अपन क्या लेकर चल रहे हैं? E1 E2 बिलोंग्स टू G है और a एलिमेंट G में बिलोंग कर रहा है, तो प्रतिबंध सेकंड से क्या आ जाएगा? a स्टार x की जगह पर क्या रख देंगे अपन? E1 और यहाँ पे बराबर में ए के एलिमेंट लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे कितने एलिमेंट थे सेकंड प्रतिबंध में? 2 एलिमेंट बिलोंग्स टू जी। यहाँ पे कितने एलिमेंट लेकर चल रहे हैं अपन? 2 एलिमेंट, एक एलिमेंट बिलोंग्स टू जी के लिए प्रतिबंध सेकंड से। तो क्या कर दिया अपन ने? x की जगह पर E1 रख दिया, बराबर ए आ गया। और उसके बाद में तथा E2 स्टार a बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है। अब इसको देखने पर क्या पता चल रहा है अपन को? ये फर्स्ट और इसको क्या दे दिया अपन ने? सेकंड। इसको देखने पर अपन को क्या नजर आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि किसी एक अवयव को E1 से संक्रिया करवाए, किसी अवयव को E1 से संक्रिया करवा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? A। और E2 से संक्रिया करवा रहे हैं तो भी A मिल रहा है। इसका मतलब ये किस साइड है? राइट साइड। तो इसको तो कौन सा नजर कैसे आ रहा है? कौन सा तत्समक अवयव नजर आ रहा है? दक्षिण तत्समक अवयव। E2 कैसा नजर आ रहा है? वाम तत्समक अवयव। अभी कंफर्म नहीं हुए, कंफर्म इसलिए नहीं हुए कि क्योंकि अपन ने मानकर उस समीकरण के अंदर रखा है, मन से रखा है कि इस जगह ये रख देते हैं, इस जगह ये रख देते हैं। तो अभी अपन कंफर्म नहीं हुए कि ए स्टार E1 तत्समक अवयव भी होगा और E2 भी तत्समक अवयव होगा। तो इसके लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि जो E1 एलिमेंट है उसको E1 एलिमेंट पर कोई दूसरा अवयव क्या करवाते हैं? ऑपरेट करवाते हैं। यदि E1 एलिमेंट पे कोई दूसरा अवयव ऑपरेट करवाते हैं, अगेन वही एलिमेंट आपको मिलता है, तो अपन श्योर हो जाएंगे कि ये जो E1 और E2 है वो तत्समक अवयव है। फिर आगे जाके इन दोनों अवयवों को क्या करवा देंगे? बराबर। देखो कैसे? यहाँ पे चूंकि माना क्या मान के चलते हैं? माना G में कोई स्वेच्छा अवयव क्या है? B। माना G में स्वेच्छा अवयव कोई B बिलोंग्स टू G, तब प्रतिबंध सेकंड से क्या करेंगे? G में कोई स्वेच्छा अवयव B बिलोंग्स टू G है, तब प्रतिबंध सेकंड से डायरेक्ट प्रतिबंध लिख देंगे। A स्टार क्या था? वहां पे x बराबर B, इसको दे दो थर्ड, और फिर y स्टार A बराबर B, इसको दे दो फोर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करवाते हैं? B एलिमेंट को B अपन स्वेच्छा अवयव ले रहे और प्रतिबंध सेकंड से अपन ने ये लिख दिया। अब जो B एलिमेंट दूसरा स्वेच्छा अवयव का मतलब क्या होता है कि आर्बिट्रेरी का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार B की जगह पे कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या करके चलते हैं कि जो E1 E2 हो है उसको B एलिमेंट पे ऑपरेट करवाते हैं। तो B स्टार E1 ये करवाया, B स्टार E1 करवाया तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे E1 B की जगह पर क्या रख देंगे? या तो B की जगह पर ये रख सकते हैं मान, या B की जगह पर ये मान रख सकते हैं, दोनों में से एक मान रख सकते हैं। ठीक है। मैंने B की जगह पर क्या रखा? ये मान रखा।
सपोज a स्टार x और x के पास में कौन आया e1, तो ऐसा कुछ भी अपने पास में नहीं है, तो ये मान तो रख नहीं सकते। अब बचा कौन, ये रखते हैं, तो y स्टार a स्टार e1, ठीक है, ये रख दिया। अब साचर्यता प्रतिबंध फर्स्ट से, जी क्या है, स्टार ग्रुप है, तो प्रतिबंध फर्स्ट से क्या हो जाएगा, y साचर्यता y स्टार a स्टार e1 आ जाएगा। a स्टार e1 मतलब क्या हो गया, फर्स्ट से क्या लिख दिया, y स्टार a। y स्टार a कितना दिया हुआ है, इक्वेशन 4 से कितना दिया हुआ है, देखो श्योर हो गए। अपन ने अंदाजे से अपने आर्बिट्रेरी कंडीशन से क्या लिखा था कि a स्टार e1 बराबर ये रख दिया, अपनी मनमर्जी लगा दी, लेकिन मनमर्जी थ्योरम में नहीं चलती है। मैंने क्या किया, नहीं मैं तो ये नहीं मानती सही, किसी और पे ऑपरेट करके देखती हूँ। मैंने b को e1 पे ऑपरेट किया, किसी अन्य आर्बिट्रेरी एलिमेंट b को e1 पे ऑपरेट किया। e1 पे ऑपरेट करने पर भी मुझे मैंने देखा क्या दिखाई दिया कि वही एलिमेंट मिल रहा है। तो भाई अब तो श्योर हो गए कि ये जो e1 है वो कैसा एलिमेंट है, तत्समक अवयव है। अब तत्समक अवयव हो गए कौन सा वाला, दक्षिण वाला, ठीक है। तथा अब इसको लिए तो श्योर हो गए, अब इस पे श्योर करते हैं e2 कौन सा होगा, वाम वाला होगा, ठीक है। तो वाम के लिए फिर ऑपरेट कर दो e2 स्टार b, फिर देखो इसका यूज इसमें कर चुकी, इसी तरह यहाँ पे करते हैं b की जगह, क्योंकि e2 के पास में कौन आना चाहिए, a आना चाहिए, तो e2 स्टार b की जगह पर क्या रख दिया, इक्वेशन 4 से a स्टार x क्या लगाया, साचर्यता, e2 स्टार a स्टार x, ठीक है, क्या आ गया, e2 स्टार a का मतलब e2 स्टार a, देखो कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 कितना मिल रहा है, a स्टार x का मतलब क्या हो गया, इक्वेशन 3 से कितना आ गया, b। तो श्योर हो गए, अतः क्या श्योर हो गए, ये अतः e1 व e2 अतः स्पष्ट है कि e1 तथा e2 क्रम से क्या है, दक्षिण व वाम तत्समक अवयव है, वाम तत्समक अवयव। अब इसके बाद में अपन क्या सिद्ध करेंगे कि ये दोनों एलिमेंट जो होंगे, क्योंकि कभी भी एक समुच्चय के अंदर अलग अलग तत्समक अवयव नहीं हो सकते हैं, एक संख्या के लिए एक ही तत्समक अवयव होता है। तो अब करते हैं इन दोनों को बराबर, कैसे बराबर करते हैं, यहाँ पे b स्वेच्छेय अवयव है, b स्वेच्छेय अवयव है, तो अपन यहाँ पे क्या ले सकते हैं, स्वेच्छेय अवयव को किसी से भी चेंज कर सकते हैं, किससे चेंज कर सकते हैं, e1 तथा e2 से, ठीक है। वो एक्चुअली क्या है कि थ्योरम बड़ी हो गई, आई थिंक आप लोग बोर हो रहे होंगे, नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं कि थ्योरम को करना पड़ सकता है, इसलिए मुझे ऐसी आ रही है कि थ्योरम बड़ी होती जा रही है, लेकिन बड़ी क्या करें, उनको थ्योरम कंप्लीट भी तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज अपना कोर्स नहीं हो पाएगा, जो भी इम्पोर्टेंट क्या वेरी इंपॉर्टेंट ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अपन इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। तो e1 तथा e2 ये हो गए, क्योंकि b क्या है, स्वेच्छेय अवयव। अब स्वेच्छेय अवयव है, इसका मीन्स क्या हो गया कि उसको किसी से भी रिप्लेस किया जा सकता है। अब प्रतिबंध नंबर कौन सा लगा देंगे अपन, सेकंड। अब b स्वेच्छेय अवयव है, तो यहाँ पे देखो इसको लिख देना आप, इक्वेशन साइड में मैं लिख देती हूँ, क्या मिला था आपको, b स्टार e1 बराबर क्या मिला था, b, और e2 स्टार b बराबर क्या मिला था। अब यहाँ पे कहने चूंकि b स्वेच्छेय अवयव है, तो b को e1 e2 से रिप्लेस करना, अतः b को
को E1 व E2 से प्रतिस्थापित करने पर तो क्या आ जाएगा, जहाँ E1 है वहाँ पे E2 होगी, E2 स्टार E1 बराबर यहाँ पे E2। इक्वेशन दे दो इसको कोई भी, जैसे लास्ट इक्वेशन शायद अपने पास में पता नहीं कौन सी थी, देख लेंगे। तथा E2 यहाँ पे E2 है तो क्या किससे रिप्लेस कर दो, E1 से, यहाँ पे E। अब यहाँ देखिए LHS दोनों का बराबर है तो दोनों के LHS भी क्या हो जाएंगे, बराबर। अतः E1 बराबर क्या आ गया, मतलब जो तत्समक अवयव है वो क्या हो जाएगा, अद्वितीय है और इसमें तत्समक अवयव। अतः स्टार संक्रिया के लिए जी में तत्समक अवयव विद्यमान। अब क्या करवाते हैं, लास्ट 5 मिनट का और है। अब करवाना है अपन को प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। तो प्रतिलोम के लिए क्या करते हैं, पुनः मान के चलते हैं, पुनः प्रतिबंध किससे, सेकंड से। तो प्रतिबंध सेकंड से अपन क्या लेके चलते हैं, क्या था प्रतिबंध सेकंड, साइड में लिख रही हूँ, A स्टार X बराबर B, Y स्टार A बराबर, ठीक। तो अपन यहाँ पे मान के चलते हैं प्रतिबंध सेकंड से कि A स्टार X बराबर B है, Y स्टार A बराबर B। तो कंडीशन क्या होती है प्रतिलोम में कि A स्टार यहाँ पर B करें तो क्या मिलेगा, E, और Y स्टार सॉरी B स्टार A करूँ तो भी क्या मिलना चाहिए, ये कंडीशन होती है। अब ये तो A और B सब आर्बिट्रेरी है, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो प्रतिबंध सेकंड में क्या लिख रहा था यहाँ पे कि 4 और A और B किस में बिलोंग कर रहा है, G में। तब जाके अपन ने A लिखा, उधर B आया, इधर X लिखा। अब इसके लिए मैं क्या लेकर चलूंगी, A एलिमेंट, और क्या लेकर चलेंगे अपन, E, ठीक है। यहाँ पे देखो यदि अपन इससे कंपैरिजन कर रहा है तो यहाँ तो X आ रहा है, और इससे कंपैरिजन कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, Y, ठीक। तो प्रतिबंध सेकंड से A और 4 और प्रत्येक A और E एलिमेंट किसमें है, G में, क्योंकि दर्शा दिया अपन ने उसमें कौन मौजूद है, तत्समक अवयव मौजूद है। तब A स्टार देखो यहाँ पे क्या है, X बराबर B की जगह पे क्या लेके चल रहे हैं, E तथा Y स्टार यहाँ पे क्या था, Y स्टार A बराबर, यहाँ पे क्या हो गया, Y स्टार A बराबर। इसको देखने पर क्या पता चल रहा है, प्रतिलोम की डेफिनेशन नजर आ रही है कि A को किसी एक X एलिमेंट से ऑपरेट करवाए तो तत्समक मिल रहा है, Y से ऑपरेट करवाए तो तत्समक मिल रहा है। तो ये तो क्या हो गया, X तो राइट। तो अतः स्पष्ट है कि क्या कह सकते हैं अपन, अतः स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि X तथा Y इसके क्या हैं, वाम तत्समक अवयव, दक्षिण तत्समक अवयव और वाम तत्समक अवयव, ठीक। तो यहाँ पे अपन मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे A लिख देते हैं, यहाँ पर चूंकि उपरोक्त के G में अद्वितीय हल, या मान के थे चूंकि माना उपरोक्त मतलब इसके उपरोक्त के G में अद्वितीय हल कौन कौन से हैं, X तथा Y। तब क्या आ जाएगा, A स्टार X A बराबर E व Y A स्टार A बराबर। अब इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, अतः स्पष्ट है कि X A तथा Y A क्रम से कौन कौन से, इसको तो बोलेंगे दक्षिण
तब वह इसको बोलेंगे वाम प्रतिलोम आघूर्ण। अब दो एक ही समुच्चय के अंदर दो प्रतिलोम नहीं हो सकते, एक एलिमेंट का एक ही प्रतिलोम होगा, ठीक है। तो अब क्या करवाना है अपन को सिद्ध, इस x को किसके बराबर सिद्ध करवाना है, y के बराबर सिद्ध करवाना है। तो यहाँ पे x को y के बराबर सिद्ध करवाने के लिए क्या लेकर चलते हैं कि y कंडीशन लेकर चलते हैं और उसको किसके बराबर लेके आते हैं y को किसके बराबर लेकर आते हैं, x। देखो कैसे, कैसे क्या लेके चलते हैं, अब एक कंडीशन a स्टार x a बराबर a, कोई भी एक कंडीशन लेकर चलिए, ठीक। यहाँ पे क्या लेकर आना है, इधर की तरफ y और इधर की तरफ आपको क्या लेके आना है, x, ठीक। एक और टाइम तो क्या करो, दोनों पक्षों में किस साइड, लेफ्ट साइड इसकी y a की संक्रिया करवानी है। बस 5 मिनट में हरी हो जाएगी। y a स्टार a स्टार x a बराबर y a स्टार a। अब देखो यहाँ से आपने प्रूव कर चुके कि G के अंदर स्टार संक्रिया के लिए तत्समक मौजूद है और साचर्यता नियम सेटिस्फाई हो गया। तो y a स्टार x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, y a स्टार a, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इधर से नीचे से देखो यहाँ पे e स्टार x बराबर y e स्टार x से तत्समक को किसी एलिमेंट से करते हैं तो क्या मिलता है, तत्समक वो एलिमेंट x से बराबर क्या हो गया, y, और ये हो गया। अतः यहाँ पे क्या लिख दोगे, अतः G में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान तथा उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्या बन गया, अब चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अतः तथा उपरोक्त से स्पष्ट है कि G एक ग्रुप है। थ्योरम बड़ी है बट आप कंसेप्ट वाइज एक एक यदि सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पीछे वाली थ्योरम भी इसमें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो ये थ्योरम आपकी हो गई आज कंप्लीट। तो वो मान के चले सिद्ध कर दिया, प्रतिबंध मान के चले और ग्रुप सिद्ध कर दिया। तो कल और अपन टाइम बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि थ्योरम बड़ी हो जाती है तो क्या करें, कंप्लीट भी करवानी जरूरी है। फिर आगे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े क्योंकि टाइम आ गया है नज़दीक एग्जाम का। तो इसको भी साथ साथ कोई ना धीरे धीरे करते जाएं, एक एक वीडियो भी देखते जाएंगे तो आपके कंप्लीट होते जाएंगे। और आप बिलीव कीजिए, इसमें से आपको मतलब विश्वास दिलाती हूँ कि आपको कम से कम, ज़्यादा तो नहीं, 80 से 90% पेपर मिल जाएगा, जितना मैं बताती हूँ अपने 8 साल के एक्सपीरियंस से। एंड थैंक यू सो मच।